गोरखप्रिया भाभी का समय से पहले बच्चा क्यों हुआ और क्यों करना पड़ा उनका ऑपरेशन। क्या ऐसे दिक्कत आ गई थी कि अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उनके जान के खतरा था, उनको भी और उनके बच्चे को भी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। कैसे हैं ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बनिए रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, बहुत ही खास ज़रूरी, जो कि अभी अभी वो जानकारी मिली है। और दोस्तों, खुशी की भी बात है लेकिन थोड़ा सा दुख की भी बात है। बाकी अगर हम लोगों का और आप लोग का साथ रहेगा, दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो वो भी दुख टल जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, इतना जल्दीबाजी में अभी 8वां मंथ पूरा हुआ था, 9वें में गोरखप्रिया भाभी का अभी 2 से 3 दिन गया था। चलिए, भगवान का शुक्र है लाख लाख कि 9वां में उनका बच्चा पैदा हुआ। 8वें का बच्चा पैदा होते हैं तो दोस्तों जीते नहीं हैं, अशुभ माना जाता है। भगवान माता रानी किए कि 9वां में हुआ। तो दोस्तों, गोरखप्रिया भाभी को हल्का हल्का लेबर पेन चालू हुआ और मतलब वो कई बार धोखा खाई हैं, तो इसको हल्का हल्का जैसे चालू हुआ महादेव भैया को बताती हैं और महादेव भैया लेके हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद क्या होता है उनके साथ दोस्तों, महादेव भैया जब लेके आते हैं तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लोग चेक करते हैं सारा कुछ, तो बोलते हैं कि बच्चे का जो नाड़ होता है दोस्तों फंस गया है उसके गले में। देखिए कितनी मतलब सोचने वाली बात है कि बच्चे का नाड़ गले में फंस गया है। अभी कहीं वो तो ऊपर वाले की देन है, कहीं गला में फंसा है तो अगर भगवान ना करे, अगर बच्चा सुबह से उनके पेट में जैसे रेंग भी नहीं रहा था, बच्चे हिलते हैं डोलते हैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं गोरखप्रिया भाभी को इसकी वजह से भी टेंशन होता था। तो गई तो नाड़ फंसा हुआ था, तो डॉक्टर साहब साहब बोले कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है और बच्चे को, अभी बच्चा सेव है आपका, अभी बच्चे को ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, तो कुछ मतलब अभी सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों, ये वजह है समय से पहले बच्चा का ऑपरेशन करना पड़ा, समय से पहले बच्चा को मतलब इस दुनिया में आना पड़ा। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों दुख इस बात की है कि समय से पहले जब बच्चा आया और अभी तो बच्चा आ गया, फिर महादेव भैया हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो सारा चेक वगैरह होता है, ब्लड की भी कमी हो जाती है। आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन में ब्लड ज़्यादा गिर जाता है क्योंकि कटते पीटते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा जब तक वहाँ टाका टुकी चलता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है ब्लड। और जिसका ऑपरेशन हुआ होगा सबको पता होगा, मेरा भी ऑपरेशन ही हुआ है। और तो ब्लड की कमी हुई, फिर महादेव भैया ने अपना ब्लड दिए तो भाभी को चढ़ा, उसके बाद ब्लड पूरा हुआ तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा हुआ, लेकिन दुख इस बात की है दोस्तों कि बच्चे की जो सांस है वो थोड़ा रुक रुक के चल रही है और अभी आईसीयू में है, क्योंकि उसको जब तक उसका टाइम नहीं पूरा होगा तब तक वहीं पे रहेगा बच्चा। और भगवान से दुआ है, आप लोग की दुआ की ज़रूरत है कि उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। और दोस्तों, लड़की है या लड़का है आप लोग को एक कन्फ्यूजन होगा, लेकिन दोस्तों जिसका इंतज़ार था, अब हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसका इंतज़ार था वही चीज़ है। बस भगवान उनके बच्चे को सलामत रखें। और जितने बहुत सारी ताना सुनी है, बहुत सारी बातें सुनी हैं, नहीं तो उनको कोई शौक़ नहीं था इस उम्र में बच्चा पैदा करने के लिए, अपने ज़िंदगी और मौत से लड़के उस बच्चे को पैदा कर रही हैं, इस दुनिया में ले आ रही हैं दोस्तों। अपने ज़िंदगी और मौत से सच में लड़के, क्योंकि हार्ट की भी मरीज़ हैं और उनको सारी कितना इंजेक्शन लगा है, इतना दर्द, तो उनकी सारी दर्द
कबूल हो जाएगी, सब कुछ वो भूल जाएंगी, बस उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। और वो तो स्वस्थ हैं भगवान और आप लोग के दुआ आशीर्वाद की वजह से। दोस्तों उनका हाथ आप लोग देखे होंगे तो कितना ज़्यादा इंजेक्शन लग लग के काला हो गया है, इतना मतलब रूह कांप जाता है। तो उस बच्चे के लिए बहुत सारी मुसीबतें उठाई हैं, पता नहीं क्यों भगवान उनको बेटा के लिए इतना वो कर रहे थे, तरसा रहे थे। लेकिन चलिए दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं, किए लेट से किए लेकिन सही किए। तो बच्चा का सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत है, डॉक्टर बोले हैं नॉर्मल होए, वो भी सही हो जाएगा। तो माता रानी से दुआ है, भगवान भोलेनाथ से दुआ है कि सही हो जाए। और जो लोग भी ताना देते थे उन लोगों के मुंह पे चटकना लग जाए, कॉलिक लग जाए दोस्तों। क्योंकि किसी को ताना नहीं देना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि बेटा होता है तभी ऊपर वाले की देन होती है, बेटी होती है तभी ऊपर वाले की देन होती है। जो गढ़ के वो डालेंगे ना वही बाहर आएगा। इंसान का अगर चलता तो इंसान अपने मर्जी से बेटी नहीं पैदा करता कि शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, तो बेटा ही सारा पैदा कर लेता। लेकिन यहाँ मर्जी किसी की नहीं होती है, दो चीज़ में मर्जी नहीं होती है, एक अपने मौत में और एक बेटी बेटा कोई अपने आप से नहीं ले आ पाता है। और दोस्तों बेटियाँ भी खुश नसीब वालों के घर आती हैं, राजा के घर आती हैं। जिस बाप के अंदर जिगरा रहता है उसके घर बेटियाँ आती हैं। जो भगवान जानते हैं कि पाल के किसी और को सौंप सकता है उसके घर आती हैं बेटियाँ। किस्मत अगर बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन जिसका रहता है उसको नहीं दिक्कत होती है। आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कितना उनको बेटा को लेकर टारगेट किया गया। तब कहीं ना कहीं हार थक के परेशान होके उनके दिल पे क्या बीतता था जब लोग ताना देते थे। तब जाके ये डिसीजन ली कि नहीं मुझे भी एक बच्चा पैदा करना चाहिए। जो कि उनको जब वो यूट्यूब पे नहीं थी उनको भगवान दिए थे लेकिन दे के छीन लिए थे। दोस्तों ऐसा ना हो, बस उनका बच्चा जिए जागे आराम से रहे। भगवान माता रानी से दुआ है, आप लोग भी दुआ करिए कि सब कुछ सही हो। बाकी आप लोग का क्या राय है, कितने लोग खुश हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे अपडेट मिला है आप लोग को मैं बताई हूँ। बाकी आप लोग का क्या राय है दोस्तों। कहते हैं कि किसी को ताना नहीं देना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। अगर आप अमीर हैं तो अपने लिए हैं, हम गरीब हैं तो अपने लिए हैं। आप मेरे घर खाना नहीं ला के देते हो दोस्तों। लेकिन रहता है किसी भाभी को शायद नहीं दिक्कत थी कि उनके पास बेटियां थी, वो तो बोले कि मेरी 3 बेटियां किसी बेटे से कम है क्या। लेकिन यहाँ लोग उनको टॉर्चर कर दिए थे ये कह कर कि हमारे पास तो बेटा है, वंश है, चिराग है। दोस्तों क्या बेटियां नहीं चिराग होती हैं? बेटियां भी चिराग होती हैं। लेकिन इसी ताना की वजह से कहीं ना कहीं भाभी को चुभाए ताना लगा और भाभी फिर जाके डिसीजन ली कि नहीं मुझे बच्चा ही मुझे एक ज़रूरी है। तो दोस्तों एक कहते हैं ये भगवान का देन है। बाकी अभी तो फ़िलहाल उनका बच्चा आईसीयू में है, देखिए कब तक। और शाम तक इसकी भी खुशखबरी आप लोग को मिल जाएगी कि मतलब बेटा है या बेटी है, मिल जाएगी। बाकी हम तो पता है हमको, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये खुशी जब महादेव भैया और गोरखप्रिया भाभी अपने मुंह से लोग बोलेंगे तो कुछ और रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि जिस पल का उन लोगों का इंतज़ार था। दोस्तों कहते हैं कि देने का नाम नहीं होता है, भगवान जी आए जगाएं, उनका रक्षा करें, सबसे अच्छा मतलब अच्छे से रखें उन दोनों लोग को, सबको, तो वही बेहतर है। और आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।